स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं रामायण में वर्णित महर्षि सरभंग के बारे में। बता रहे हैं आपको कि महर्षि सरभंग कौन थे और उनसे प्रभु श्री राम किस प्रकार मिले थे। दोस्तों रामायण में यह उस समय की घटना है जब भयंकर बलशाली विराध राक्षस का वध करने के पश्चात प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण महर्षि सरभंग के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि सरभंग अत्यंत वृद्ध थे, उनका शरीर जर्जर हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका अंतकाल अब निकट है। सीता और लक्ष्मण सहित भगवान राम ने महर्षि के चरण स्पर्श किया और उन्हें अपना परिचय दिया। तब महर्षि सरभंग ने उनका सत्कार करते हुए कहा, हे राम, इस वन प्रांत में कभी कभी ही तुम जैसे अतिथि आते हैं। अपना शरीर त्याग करने से पहले मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता था, इसलिए तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैंने अब तक अपना शरीर नहीं त्यागा था। अब तुम्हारे दर्शन हो गए, इसलिए मैं इस नश्वर एवं जर्जर शरीर का परित्याग कर ब्रह्मलोक में जाऊंगा। मेरे शरीर त्याग करने के बाद तुम इस वन में निवास करने वाले महामुनि सुतीक्ष्ण के पास चले जाना, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर महर्षि ने विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और घी की आहुति देकर मंत्रोच्चार करते हुए स्वयं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करके ब्रह्मलोक को गमन किया। दोस्तों महामुनि सरभंग के ब्रह्मलोक गमन के पश्चात आश्रम के निकटवर्ती कुटियाओं में निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने वहां आकर रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि हे राघव, क्षत्रिय नरेश होने के नाते हम लोगों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जो हमारी रक्षा करता है उसे भी हमारी तपस्या के चौथाई भाग का फल प्राप्त होता है। किंतु दुख की बात यह है कि आप जैसे धर्मात्मा राजाओं के होते हुए भी राक्षस जन हमें अनाथों की तरह सताते हैं और हमारी हत्या कर देते हैं। इन राक्षसों ने पंपा नदी और मंदाकिनी नदियों के क्षेत्रों तथा चित्रकूट पर्वत में भयानक उपद्रव मचा रखा है। उनके उपद्रव के कारण तपस्वियों के लिए तपस्या करना ही नहीं, जीना भी दूभर हो गया है। ये समाधिस्थ तपस्वियों को मृत्यु के मुख में पहुंचा देते हैं। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस असहनीय कष्ट और अपमान से हमारी रक्षा कीजिए और हमें निर्भय होकर तप करने का अवसर दें। तब भगवान श्री राम बोले, हे ऋषि मुनियों, आपके कष्टों के विषय में सुनकर मैं अत्यंत व्यथित हुआ हूँ। पिता की आज्ञा से अभी मुझे 14 वर्ष पर्यंत इन वनों में निवास करना है। आप लोगों के रक्षार्थ मैं इस अवधि में राक्षसों का चुन चुन कर नाश करना चाहता हूँ। आप सबके समक्ष मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने भुज बल से मैं पृथ्वी के समस्त ऋषि द्रोही राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस उद्देश्य में सफल हो सकूं। इस प्रकार से उन्हें धैर्य बंधा और राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा कर रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण के साथ मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में आए। उन्होंने अत्यंत वृद्ध महात्मा सुतीक्ष्ण के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपना परिचय दिया। भगवान राम का परिचय पाकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीनों को समुचित आसन दिया, उनका कुशल क्षेम पूछा तथा फल आदि से उनका सत्कार किया। वार्तालाप करते करते सूर्यास्त की वेला आ पहुंची। तब उन सब ने एक साथ बैठकर संध्या उपासना की और रात्रि विश्राम भी उनके आश्रम में ही किया। प्रातः काल भगवान राम बोले, हे मुनिवर, हमारे हृदय में दंडक वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों के दर्शन करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। हमने सुना है कि यहाँ ऐसे अनेक ऋषि मुनि हैं जो सहस्त्रों वर्षों से केवल फलाहार करके तपस्या करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शनों से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि सुतीक्ष्ण ने आशीर्वाद देकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता लक्ष्मण को विदा करते हुए कहा, हे राम, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। वास्तव में यहाँ के तपस्वी असीम ज्ञान और भक्ति के भंडार हैं। तुम अवश्य उनके दर्शन करो। इस वन का वातावरण भी तुम्हारे सर्वथा अनुकूल है। इसमें तुम लोग भ्रमण करके अपने वनवास काल को सार्थक करो। अब बात करते हैं माता सीता जी की शंका के बारे में। एक बार माता सीता जी भगवान राम से पूछते हैं कि हे नाथ, इस संसार में काम जनित 3 दोष ऐसे हैं जिनका उन्हें परित्याग करना चाहिए। पहला काम जनित दोष है मिथ्या भाषण, जो आपने ना तो कभी किया है और ना ही कभी करेंगे। दूसरा काम जनित दोष है पर स्त्रीगमन, पर आप तो एक पत्नी व्रतधारी और महान सदाचारी हैं, अतः यह
यह कार्य भी आपके लिए असंभव है। तीसरा काम जनित दोष है बिना बैर भाव के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार। यह तीसरा दोष अर्थात क्रूरतापूर्ण व्यवहार ही आपके समक्ष उपस्थित है और आप इसे करने जा रहे हैं। आपने इन तपस्वियों के समक्ष राक्षसों को समूल नष्ट कर डालने की जो प्रतिज्ञा की है, उसी से मुझे दोष दृष्टिगत हो रहा है। आपके लक्ष्मण के साथ धनुष धारण कर इस वन में प्रवेश करने के कार्य को मैं कल्याणकारी नहीं समझती। मुझे यह उचित नहीं लगता कि जिन राक्षसों ने आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई है, उनकी हत्या करके आप व्यर्थ ही अपने हाथों को रक्त रंजित करें। मेरे दृष्टि में यह अनुचित और दोषपूर्ण कृत्य है। हे महाबाहो, पूर्व काल में किसी पवित्र वन में ईश्वर की आराधना में तल्लीन रहने वाले एक सत्यवादी एवं पवित्र ऋषि निवास करते थे। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करना चाहा। एक दिन योद्धा का रूप धारण कर देवराज इंद्र ऋषि के आश्रम में पहुँचे और विनय पूर्वक अपना खड़क उस ऋषि के पास धरोहर के रूप में रख दिया। ऋषि ने उस खड़क को लेकर अपनी कमर में बांध लिया, जिससे वह खो न जाए। कमर में बंधे खड़क के प्रभाव से उनकी प्रवृत्ति में रौद्रता आने लगी। परिणाम स्वरूप वे तपस्या कम और रौद्र कर्म अधिक करने लगे। हे स्वामी, शस्त्र और अग्नि की संगति एक सा प्रभाव दिखाने वाली होती है। आपकी यह भीषण प्रतिज्ञा और आप दोनों भाइयों का निरंतर धनुष उठाए फिरना आप लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है। आपको उन निर्दोष राक्षसों की हत्या नहीं करनी चाहिए जिनका आपके प्रति कोई बैर भाव नहीं है। बिना शत्रुता के किसी की हत्या करना लोक में निंदा का कारण भी बनती है। हे नाथ, आप ही सोचिए, कहाँ वन का शांत तपस्वी अहिंसामय जीवन और कहाँ शस्त्र संचालन, कहाँ तपस्या और कहाँ निरीह प्राणियों की हत्या। यह परस्पर विरोधी बातें हैं। आपने वन में आकर तपस्वी का जीवन अपनाया है, इसलिए उसी का पालन कीजिए। सनातन नियम यही है कि बुद्धिमान लोग कष्ट सहकर भी अपने धर्म की साधना करते हैं। मैं नारी सुलभ चपलता के कारण ही मैं आपको धर्म का यह उपदेश दे रही हूँ, अन्यथा किसमें इतना सामर्थ्य है जो आपको धर्म का उपदेश दे सके। सीता के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम बोले, हे सीते, जो कुछ तुमने कहा वह सर्वथा उचित है। मेरे कल्याण की दृष्टि से ही तुमने यह बात मुझसे कही है, किंतु हम लोगों के धनुष धारण करने का एकमात्र प्रयोजन आर्यों की रक्षा करना है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और तपस्वी राक्षसों के कारण अत्यंत दुखी हैं। वे उनसे अपनी रक्षा चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शरणागत होकर मुझसे प्रार्थना की है। उनकी रक्षा के लिए ही मैंने प्रतिज्ञा भी की है। क्षत्रिय का धर्म ही असहाय और दुखियों की रक्षा करना है। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा तो मेरा कर्तव्य है, फिर मैं तो उन्हें वचन भी दे चुका हूँ। क्या तुम्हारे विचार से यह उचित है कि मैं उस प्रतिज्ञा को भंग कर दूं? तुम यह कदापि नहीं चाहोगी कि मैं प्रतिज्ञा भंग करके झूठा कहलाऊं, क्योंकि तुम जानती हो कि सत्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारा और लक्ष्मण का परित्याग भी कर सकता हूँ। मैं अपने प्राण का त्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को मिथ्या सिद्ध नहीं होने दे सकता। फिर भी जो कुछ तुमने कहा है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसके पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अगस्त मुनि के दर्शन के लिए प्रस्थान किया, किंतु उन्हें उनके आश्रम का पता नहीं चल पाया। अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करते तथा वनों में भ्रमण करते हुए 10 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अवधि में उन्होंने अलग अलग स्थानों में एक 2 वर्ष तक कुटिया बनाकर निवास किया। साथ ही साथ अगस्त मुनि के आश्रम की भी खोज करते रहे, परंतु अनेक प्रयत्न करने पर भी उनका आश्रम नहीं खोज सके। अंततः वे पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए और बोले, हे महर्षि, मैं विगत 10 वर्ष से वन में भटक कर महर्षि अगस्त के आश्रम की खोज कर रहा हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त नहीं कर सका हूँ। उनके दर्शनों की मुझे तीव्र लालसा है, इसलिए कृपा करके आप उनके आश्रम में पहुँचने के लिए मुझे मार्ग बताइए। तब मुनिराज सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राम, तुम दक्षिण दिशा में 16 कोस जाओ, वहाँ तुम्हें एक विशाल पिपली वन दृष्टिगत होगा। उस पिपली वन के वृक्ष प्रत्येक ऋतु में खिलने वाले सुगंधित युक्त रंग बिरंगे फूलों से लदे वृक्ष मिलेंगे। उन पर नाना प्रकार की बेलियों में कलरव करते हुए असंख्य पंछी होंगे। अनेक प्रकार के हंसों, बंकों, कारडम्बों आदि से युक्त सरोवर भी दिखाई देंगे। उसी वन में महात्मा अगस्त के भाई का आश्रम है, जो वहाँ ईश्वर साधना में तल्लीन रहते हैं। कुछ दिन उनके
आश्रम में रहकर विश्राम करना। जब तुम्हारी मार्ग में क्लांति मिट जाए तो वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर वन के किनारे चलना। वहाँ से 4 कोस की दूरी पर महर्षि अगस्त्य का शांत मनोरम आश्रम है, जिसके दर्शन मात्र से ही आदित्य शांति मिलती है। तो दोस्तों यह थी कथा महर्षि सर्वंग से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।